हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिकेत वधिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने आर्टिकल को देखा था, है ना। आर्टिकल में आर्टिकल की डिफिनेशन, डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल और ए एन का प्रयोग इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था। आज हम द आर्टिकल का प्रयोग देखेंगे, डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं द का प्रयोग। बट उससे पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द आर्टिकल का प्रयोग या डिफिनिट आर्टिकल। द कैसा है? एक निश्चित आर्टिकल या डिफिनिट आर्टिकल होता है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पहला देखते हैं, किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए। अब नाउन कैसी हो? नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल भी हो सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो क्या करने के लिए? किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? द आर्टिकल का। अब नाउन को निश्चित कैसे बनाया जा सकता है इसको देखते हैं अपन। एग्जाम्पल की बात की जाता है। देखिए एग्जाम्पल, देयर आर द स्टूडेंट्स whom I have taught English। तो क्या बोल रहे हैं कि देयर आर द स्टूडेंट्स, क्या? देयर आर द स्टूडेंट्स whom I have taught English। तो वहाँ कुछ छात्र हैं, वहाँ छात्र हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है। तो किसी भी निश्चित छात्र की बात की जा रहा है, किन्हीं भी निश्चित छात्रों की बात किया जा रहा है। एक ग्रुप में या एक क्लास में, या तो एक भी किसी भी मार्केट में बात किए करें, अगर जो 10-12 लड़के खड़े हैं, कितने 10-12 लड़के किसी भी मार्केट में खड़े हैं, तो उनमें से मैंने अगर 4-5 को भी पढ़ाया है तो क्या बोल सकते हैं हम? वहाँ पे कुछ छात्र हैं, वहाँ पे छात्र हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है। तो किन निश्चित छात्रों की बात किया? क्या मैं सभी को पढ़ाया हूँ? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसी भी निश्चित छात्र को पढ़ाया हूँगा मैं, है ना। 10, 12, 50, 100, 150, 200, 500। पर क्या पूरे संसार के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे संसार में काफ़ी करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, हर एक व्यक्ति एक स्टूडेंट ही होता है। तो किसी भी निश्चित छात्र की बात किया तो वहाँ पे किसका प्रयोग कर दिए हम? द आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। किसका? द आर्टिकल का। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? फर्स्ट एग्जाम्पल कहा जाए, सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो सेकंड एग्जाम्पल है द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज क्लीन। तो द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज क्लीन मतलब कि इस तालाब का पानी साफ है। किसी भी निश्चित तालाब की बात कर रहे हैं, किसी भी निश्चित तालाब के पानी की बात कर रहे हैं। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज क्लीन मतलब कि किसी भी निश्चित तालाब की बात करें, किसी भी निश्चित तालाब के पानी की बात कर रहे हैं जो कि क्या है? साफ है। तो किसी भी निश्चित तालाब के पानी की बात किया, इसलिए किसका प्रयोग कर लिया हम? द का प्रयोग कर लिए। वाटर में द का प्रयोग कर लिए। वाटर का पानी साफ है। तो इस तरह से किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है? बोल रहा है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी जाति का बोध
कराने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो पूरी जाति कैसे बात करें, अगर जो जाति मतलब कि जो हम धर्म समझ रहे हैं वो वाली जाति नहीं है, है ना। हिंदू मुस्लिम ये वाली जाति ना तो धर्म है, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति भी नहीं है। कैसे जाति? तो जाति कहने का मतलब ये है किसी भी अगर जो चीज की बात करें, वस्तु की बात करें, मोबाइल की अगर मैं बात करता हूं कि मोबाइल, तो मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल किसी एक व्यक्ति का मोबाइल नहीं, मेरा बस मोबाइल नहीं, आपका भी मोबाइल हो जाएगा, दूसरे का मोबाइल, जितने भी संसार में मोबाइल बने हैं उन सब के लिए बात करेंगे जब हम, तब किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो पूरी जाति का बोध, मोबाइल जगत की पूरी जाति, मोबाइल की पूरी जाति के बोध कराएगी। जरूरी नहीं रियलमी का है, सैमसंग का है, माइक्रोमैक्स का है ना, रेडमी का है, वीवो का है, ओप्पो का है, उससे कोई लेना देना नहीं, सब के सब मोबाइल एक ही है, ठीक। तो पूरी जब जाति की बात करेगा, पूरे मोबाइलों की बात करेगा, तब किसका प्रयोग किया जाएगा? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो पूरी जाति का प्रयोग कर, जाति की बात करने के लिए, ये पूरी जाति का बोध कराने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाएगा, जो एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? द सिक, पहला लिख लो आप, द सिक मतलब, सिक मतलब क्या होता है? बीमार व्यक्ति या बीमार, सिक मतलब बीमार। द डॉक्टर मतलब, डॉक्टर मतलब तो पता ही है ना, चिकित्सक। अगला क्या? द एजुकेटेड, द फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। द एजुकेटेड, द एजुकेटेड, the educated are very popular या very nice। तो क्या बोल रहा है? द एजुकेटेड आर वेरी नाइस मतलब जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, शिक्षित बहुत ही अच्छे होते हैं। द एजुकेटेड आर वेरी नाइस, तो किसकी बात कर रहा है? पूरे शिक्षितों की। द एजुकेटेड आर नाइस मतलब कि पूरे सब जो शिक्षित होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो किसी भी एक शिक्षित व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे शिक्षित जगत की बात कर रहा है। जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं, चाहे इंडिया में हो, रसिया में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, रूस में, अमेरिका में, कहीं भी हो, है ना। तो सारे के सारे शिक्षित व्यक्तियों की बात करेगा तो एजुकेटेड आर नाइस, एजुकेटेड लोग क्या होते हैं? नाइस होते हैं। तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो द आर्टिकल का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल क्या कह रहा है? किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले, किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग या यूज किया जाता है, या करते हैं, लिख लो, थोड़ा छोटा सेंटेंस हो जाएगा। प्रयोग करते हैं परंतु वाक्य में एक से ज्यादा सुपरलेटिव होने पर सिर्फ पहले
क्या सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, परंतु वाक्य में यदि एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 कितने भी होने हैं, तो 2 ही अधिकतर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, 2 या 3 रेयर चांस रहते हैं। तो 2 एक से ज्यादा सुपरलेटिव होने पर सिर्फ पहले सुपरलेटिव के पहले, सिर्फ पहले सुपरलेटिव, सिर्फ पहले वाले के साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है, सिर्फ पहले वाले के साथ द आर्टिकल यूज करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, तो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री को। अगर जो आपको सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब समझो, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, जहां पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा वही सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, पजेसिव डिग्री, पजेसिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म या सुपरलेटिव डिग्री उसी को बोलते हैं। तो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि वाक्य में 2 या 2 से अधिक सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो सिर्फ एक से अधिक, तो एक से अधिक, तो सिर्फ पहले वाले के साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब थर्ड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ थर्ड वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, तो बेस्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, द बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है, तो ग्रेटेस्ट के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट, है ना, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, द बेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसके, तब समझ में आएंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए अगर तो कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे देखते हैं अपन। एग्जाम्पल, राम इज द tallest स्टूडेंट। क्या है, राम सबसे लंबा छात्र है। राम इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट मतलब राम सबसे लंबा। देखिए लॉन्ग एक होता है और एक होता है टाल, तो लॉन्ग का प्रयोग किसी भी लिविंग या सजीव के लिए किया जाता है, जबकि टॉल का प्रयोग किसी भी सजीव व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि लॉन्ग का प्रयोग मैक्सिमम चीज़ों में लिविंग नॉन लिविंग दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। टॉल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों या लिविंग की बात करें तो लिविंग में किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग नॉन लिविंग में ही मोस्टली किया जाता है। तो व्यक्तियों के लिए लॉन्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, और टॉल का प्रयोग करेंगे। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट कहलाता है। तो टॉलेस्ट आया इसलिए किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग। राम इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट मतलब राम सबसे लंबा छात्र है। अगले एग्जाम्पल की बात करें अगर जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं अपन, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, राम इज द, राम को लेकर चलते हैं, राम इज द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बॉय। राम इज द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बॉय मतलब कि राम सबसे अच्छा और सबसे महान व्यक्ति, राम सबसे अच्छा और सबसे महान व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पे पहला सुपरलेटिव डिग्री, फिर ये सेकंड सुपरलेटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री आई हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ पहले वाले के साथ ही द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो क्या बोला हमने, जैसे कि हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग द आर्टिकल, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, परंतु वाक्य में यदि 2 या 2 से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आई हैं तो पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया हूँ, आशा करता हूँ। शरीर के अंगों वाद्य यंत्रों आविष्कारों शरीर के अंगों वाद्य यंत्रों आविष्कारों
आदि के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द आर्टिकल यूज होता है शरीर के अंगों, आविष्कारों और वाद्य यंत्रों। तो शरीर के अंग कैसे कैसे, जैसे कि हमारी बॉडी के अंग हो गए, है ना, हैंड हो गया, लेग हो गया, है ना, टीथ हो गया। तो शरीर के जितने भी अंग हैं, शरीर के प्रत्येक अंग के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ये 100% है। शरीर के अंग आपको दिखे तो आप वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग करो, सबसे सिंपल। दूसरा वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कैसे, पियानो हो गया, गिटार हो गया। तो वाद्य यंत्र मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाते हैं, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तीसरा आता है आविष्कार। क्या, आविष्कार। तो किसी भी आविष्कार, जैसे मोबाइल की बात की हमने, मोबाइल एक प्रकार का आविष्कार है। लाइट की बात किया, बल्ब की, तो वो भी एक आविष्कार है। तो हर एक आविष्कार के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। शरीर के अंगों, वाद्य यंत्रों और आविष्कारों के नाम के आगे या पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। शरीर के अंगों, वाद्य यंत्रों तथा आविष्कारों के साथ द आर्टिकल का यूज होता है, या द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, यू शुड परचेस द पियानो। द पियानो मतलब कि तुम्हें क्या खरीदना चाहिए, पियानो खरीदना चाहिए। क्या खरीदना चाहिए तुम्हें, तुम्हें पियानो खरीदना चाहिए। यू शुड परचेस पियानो। यू मतलब तुम, शुड मतलब चाहिए, परचेस मतलब खरीदना, पियानो मतलब पियानो। ठीक, तो तुम्हें पियानो खरीदना चाहिए। अगले एग्जांपल की बात की जाए तो अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा, I will catch you by the neck. I will catch you by the neck मतलब कि मैं तुम्हें किससे पकड़ूंगा, गले से पकड़ूंगा। मैं तुम्हें गले से पकड़ूंगा। I will catch you by the neck, मैं तुम्हें गले से पकड़ूंगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, नेक। नेक मतलब गला, ठीक है। यू मतलब तुम, कैच मतलब पकड़ना, आई विल मतलब मैं तुम्हें गले से पकड़ूंगा। तो नेक का प्रयोग हुआ ना, किसका, दा का प्रयोग हुआ। नेक मतलब गला, गला एक शरीर का पार्ट कहलाया जाएगा, पार्ट ऑफ बॉडी कहलाएगा नेक। अगला क्या हो जाएगा, रामू इज प्लेइंग, रामू इज प्लेइंग विथ द मोबाइल। रामू इज प्लेइंग विथ द मोबाइल। रामू किससे खेल रहा है, मोबाइल से। रामू इज प्लेइंग विथ द मोबाइल, किसका प्रयोग हुआ, द आर्टिकल का। हमको सबसे मेन ये समझना है। देखिए एग्जाम्पल से ही आपके समझ में आने वाले हैं, तो एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इनको एक तरफ से लिखते चलिएगा। तो द पियानो, द नेक और द मोबाइल। रामू इज प्लेइंग विथ द मोबाइल। रामू प्लेइंग मतलब खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, विथ यानी साथ, द मोबाइल मतलब मोबाइल के साथ। रामू मोबाइल के साथ खेल रहा है। तो शरीर के अंग, वाद्य यंत्र तथा आविष्कारों के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं। तो शरीर के विश्व के आश्चर्य, इस संसार के आश्चर्य या अजूबे कहा जाए तो कितने अजूबे, कितने आश्चर्य हैं संसार में, साथ ही है ना। संसार के आश्चर्य, ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक समय क्या हो गया, शरीर, ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक इमारत,
ऐतिहासिक समय और इमारत, समय या इमारत में भी, है ना, सीधा यहीं पे लिख लो आप, ऐतिहासिक समय या इमारत। और क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना या और वंश आदि के साथ, है ना, आदि के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल यूज करते हैं, ये यूज होता है। तो क्या बोले, संसार के आश्चर्य, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक घटना, वंश आदि के साथ। ऐतिहासिक वंश भी हो सकता है, कोई भी वंश हो, जैसे कि क्या क्या वंश हो जाएंगे, मौर्य वंश हो जाएगा, है ना, मुगल वंश हो जाएगा, इस टाइप से जितने भी खिलजी वंश हो गया, इस टाइप के सभी वंशों के साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो संसार के आश्चर्य, संसार के अजूबे, कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे, जिसमें भारत में कौन सा है, आगरा का ताजमहल, है ना, बुर्ज, वो जो बुर्ज खलीफा है। तो बहुत सारे संसार के जो चीन, वॉल ऑफ, ग्रेट वॉल ऑफ चीन, है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सारे के सारे इनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक समय, कोई भी ऐतिहासिक समय है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो कब लड़ा गया था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, है ना। तो इस टाइप से ऐतिहासिक समय। दूसरी बात करें तो ऐतिहासिक समय में इनमें भी द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगली बात की जाए तो जैसे कि हो जाएगा क्या, सन 1604 में कौन आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ आई थी, इंडिया में, तो ये भी बन जाएगा एक, है ना। और 1757 में, कब, 1757 में किसका युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक समय हो जाएगा। इनके साथ ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक इमारत। अभी ऐतिहासिक इमारत कैसा, लाल किला हो जाएगा, ऐतिहासिक इमारत, है ना, जितने भी इतिहास मतलब पुरानी इमारत कोई भी है, बात खत्म, पुरानी सभी की सभी इमारत, कोई भी किला हो, कोई भी गढ़ हो, कोई भी महल हो, किला गढ़ महल, इन सब के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा द आर्टिकल। क्योंकि अब तक किले बनते नहीं, अब तो महल भी नहीं बनते एक प्रकार से कहा जाए तो, और अब गढ़ भी नहीं बनाए थे, अब सीधे सीधे बंगला बनता है। ऐतिहासिक घटना, जैसे प्लासी के युद्ध में मैंने बोला, ये प्लासी के युद्ध में भी द बैटल ऑफ प्लासी कहलाएगा। इसमें वंश, जैसे मौर्य वंश, मुगल वंश, ये खिलजी वंश, इस टाइप के वंश हो जाएंगे। इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो संसार के आश्चर्य, कोई भी ऐतिहासिक चीज हुई हो, सारी की सारी ऐतिहासिक चीज, समय, घटना, वंश या इमारत, इन सब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पे हम अगर जो देखते हैं तो एग्जाम्पल द ताजमहल, द ताज महल, है ना, ऐतिहासिक इमारत, द मौर्य, द मौर्य एज, अगला द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी, अगला द बैटल ऑफ प्लासी हो गया। इस टाइप से देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी, द मौर्य एज, द बैटल ऑफ प्लासी, इस टाइप से जितने भी चीजें हैं ना, इन सभी का प्रयोग किसमें किया जाता है, द आर्टिकल का प्रयोग इन सब में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले रूल को देखते हैं। अगला रूल देखते हैं, समाचार पत्रों, समाचार पत्रों सिनेमाघरों, समाचार पत्रों, सिनेमाघरों, क्लबों, नाटक घर, होटल, पुस्तकालय, म्यूजियम,
क्या क्या बोला, समाचार पत्र हो, सिनेमा घर हो, क्लब हो, नाटक घर हो, होटल हो, पुस्तकालय हो, म्यूजियम हो, म्यूजियम मतलब संग्रहालय, राजनीतिक दल हो, सेना हो, धार्मिक संप्रदाय। तो क्या, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, सेना, धार्मिक संप्रदाय, आदि के पहले द आर्टिकल यूज होता है। तो क्या क्या बोला मैं, समाचार पत्र, सिनेमा घर, क्लब, नाटक घर, पुस्तकालय, म्यूजियम, राजनीतिक दल, धार्मिक संप्रदाय आदि के साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। समाचार पत्र, कोई भी समाचार पत्र है, जैसे कि द हिंदू आपने सुना होगा, है ना, द हिंदू होता है, द दैनिक भास्कर भी हो जाएगा। कोई भी समाचार पत्र हो, हर समाचार पत्र के साथ द आर्टिकल का उपयोग करते हैं। सिनेमा घर, कोई भी सिनेमा घर है उनके साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्लब के साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे काफी सारे क्लबों के पहले द का प्रयोग किया जाता है या दा लिखा रहता है। नाटक घरों के साथ भी, पुस्तकालय या संग्रहालय, पुस्तकालय के साथ भी, है ना, लाइब्रेरी कहलाता है, पुस्तकालय के साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। म्यूजियम या संग्रहालय कहलाता है, इसके साथ करते हैं। राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल है, द बीजेपी, द कांग्रेस। सेना, कोई भी सेना होगी, भारतीय सेना हो, स्थल सेना हो, थल सेना हो, स्थल सेना हो, वायु सेना हो, और चाहे तो जल सेना हो। हर सेना के साथ, धार्मिक संप्रदाय के साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो द बीजेपी, द कांग्रेस, अगला क्या हो जाएगा, समाचार पत्र द हिंदू और द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे हो जाएंगे और भी बहुत सारी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदू को अगर जो मैं संप्रदाय में ले लूंगा तो वो भी हो सकता है। ठीक है, द मुस्लिम, द सिख, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हो जाएंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो देखिए आज हमने द आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा है। तो इस वीडियो को अगर जो आप सच में पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये ऑनलाइन क्लासेस पहुंच सकें। ये चैनल मैंने रिसेंटली ही बनाए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।